डियर स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। ये 5वां चैप्टर है हमारा 9th का और इसी से ये चैप्टर स्टार्ट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसकी हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका रिलेशन क्या है विद न्यूटन थर्ड लॉ। एंड में हम फिर दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या फ़र्क है, फिर इस लॉ की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन या लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये न्यूटन ने लॉ पेश किया है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक्चुअली ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी दो बॉडी जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहलाएगी। तो इसका मतलब है द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यही फोर्स हम इस तरह से डिनोट करें कि एक बॉडी हो और दूसरी अर्थ हो तो वी विल कॉल इट ग्रेविटी। बट इफ़ बोथ बॉडीज आर अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट अदर दैन अर्थ, अगर दो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो जाए, दो बॉडीज़ हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसे हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बोलते हैं। ये न्यूटन ने एक्चुअली डिस्कवर किया हुआ है। तो न्यूटन वाज एक्चुअली स्लीपिंग अंडर द एप्पल ट्री। न्यूटन एप्पल के दरख्त के नीचे सो रहा था, जो साइंसदानों की ऑब्जर्वेशन होती है। तो जब एप्पल नीचे गिरा तो उसने ये सोच में उसके आई कि ये एप्पल जो है ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो वहाँ से उसने ये लॉ और बहुत सारे और फर्दर एक्सपेरिमेंट किए। तो फिर उसने ये कंक्लूजन की कि जो दो बॉडीज़ होती हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन है, जो अर्थ है वो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ इज़ एक्चुअली ए मैग्नेट। तो बट हेयर इट इज़ नॉट ए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन विच इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिंग या विच इज़ विद विच इट इज़ एक्चुअली अटैच्ड, जिसके साथ ये बंधा हुआ है। बट दिस इज़ एक्चुअली द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। तो वहाँ से जो न्यूटन ने लॉ डिराइव किया हुआ है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम Fg बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी मैसेज के। जितनी बॉडीज़ की मैसेज ज़्यादा हैं उतनी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। इसका मतलब है उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, m1 m2। ये पहला लॉ का पार्ट है। सेकंड लॉ का पार्ट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है ये अनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो डिस्टेंस सेंटरों में है। दोनों बॉडीज़ के सेंटर में जो डिस्टेंस है, जो दो बॉडीज़ हैं कोई जिनके दरमियान हम न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। न्यूटन का लॉ क्या है कि दो पार्ट में न्यूटन का लॉ डिवाइड करूंगा मैं कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एन अदर बॉडी विद ए फोर्स। हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स के साथ। पहला पार्ट क्या कहेगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बॉडीज मासेज ऑफ देयर बॉडी। एंड सेकंडली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू बॉडीज। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन अप करें तो हम एक लॉ बिल्ड करेंगे, Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है। Fg इज इक्वल टू कैपिटल G जिससे साइन है प्रोपोर्शनैलिटी, G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये G क्या है, यहाँ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो इक्वेशन को बिल्डअप करने के लिए मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके लगाया है। अब हमें ये जो लास्ट और फाइनल फॉर्म है इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब G की वैल्यू कितनी है, ये कांस्टेंट है 6.6 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास G की वैल्यू है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे कैपिटल G की वैल्यू है, ये है। अब न्यूटन लॉ को मैंने एक्चुअली स्टेट किया है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की है अभी तक। फिर G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा है। अब इसके बाद ये जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक भी है। क्योंकि देखें ये बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, m1 will apply force on m2 as a force of action
और on the other hand M2 will apply an equal and opposite force on M1, that is known as reaction force. Action and reaction force are equal and opposite in the direction. So it means Newton law of gravitation is actually is in accordance with Newton's third law of motion. जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन थर्ड लॉ के एन मुताबिक है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगाता है उसको एक्शन कहते हैं, और एक्शन के रिजल्ट में जो रिएक्शन होता है वो भी उतनी ही फोर्स उस पहले बॉडी पर लगाता है। दोनों बॉडी की दोनों जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब है न्यूटन लॉ जो है ग्रेविटेशन वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है। अब मैंने डिफरेंस बताना है दोनों में, एक कैपिटल जी है एक स्मॉल जी है। जो अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को एक ही समझते हैं, जी दोनों एक नहीं है। देखें स्मॉल जी जो है पहला डिफरेंस, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इस जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी का स्क्वायर है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो नेचर है स्मॉल जी की, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन यू नो इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये स्केलर है नेचर में। ये तीन डिफरेंस हो गए। चौथा और आखिरी डिफरेंस कह लें कि इसकी वैल्यू तकरीबन 9.8 है और इसकी 6.67 10 की पावर -11 है। यूनिट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो ये एक्चुअली इनके डिफरेंसेस हैं जो गिव द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तालिब इल्म इसको या स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो समझते हैं एक ही जी है, बट देयर आर टू डिफरेंट जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो इन दोनों के डिफरेंस चार डिफरेंस आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है कि इस लॉ की इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए इस लॉ की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल हमारे सैटेलाइट हैं, या जितनी भी चीज़ें हमारी मूव कर रही हैं जिनमें दो का कंसेप्ट है, दो बॉडीज़ का, अर्थ हमारी जो रोटेट करती है और प्लैनेट जितने भी हैं, ये सारे इसी लॉ के मरहून मिन्नत हैं। अगर ये न्यूटन का लॉ ना होता तो शायद साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों में फेल हो जाते। वो मतलब है इतनी जो रिसर्च है, जो सैटेलाइट को भेजना है, ये चीज़ें ना पॉसिबल होती। तो इसका मतलब है कि दिस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग द सोलर सिस्टम एंड इवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड द all other two bodies which are very close to each other, but we don't feel this force because its value is very very small. अगर दो लोग आपस में बैठे हुए हैं तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, बट वी कांट फील। ये इसकी फीलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी इन्वॉल्व हो रही है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन ये फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई कि अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि जी दो लोग आपस में बैठे हुए हों तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ये गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है बट वी कांट फील, हम फील नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो इतनी कम है कि जो फोर्स की वैल्यू उसको बहुत कम कर देगी, तो उस वजह से जो वैल्यू होगी बहुत कम होगी, तो वो इग्नोरेबल है। तो इसका मतलब है ये नहीं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि फोर्स नहीं है, फोर्स तो इवन देन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ को मैंने स्टेटमेंट उसकी बताई, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताई, उसका रिलेशन बताया न्यूटन थर्ड लॉ से क्या है, और इसके बाद जो उसी से दो चीज़ें निकल रही थी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फ़र्क है। एंड में मैंने ये बताया कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये लॉ ना होता तो क्या प्रॉब्लम होते हमारे मतलब है सिस्टम में या यूनिवर्स में। तो जाहिर है खुदा करीम ने अपना निज़ाम चलाना है, ये तो चीज़ें होनी होती हैं, ये चीज़ें साइंसदानों ने डिस्कवर की हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपका कोई इशू हो तो या प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क।